जय हिंद, मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में फिर से स्वागत है। क्लोज टेस्ट आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए। इसको बहुत आसान तरीका से समझें हम, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको बिल्कुल नया तरीका लगेगा समझने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, हालांकि मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, इसलिए हमको नोट्स में देखना होगा। अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पेसीज क्वेश्चन है, जैसा कि अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पेसीज। तो पहले वाले ऑप्शन में हम हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसमें से आप कोई एक फिल करने की कोशिश करना और वीडियो स्टॉप करके पॉज करके कोशिश करना भरने की, फिर देखना कि आपने जो भरा है वो सही या नहीं है। तो पहला में ऑप्शन है कि फॉर, ऑफ, अबाउट, ठीक है, और इन। 4 ऑप्शन है पहले में। बताइए कि अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पेसीज क्या होगा कि करीब करीब मिलियन डिफरेंट स्पेसीज के इंसेक्ट्स हैं। तो क्या फॉर लगेगा? अगर फॉर इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स के लिए, ऑफ मतलब मिलियन डिफरेंट स्पेसीज के इंसेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ऑफ ही बहुत अच्छा से बैठ रहा है, तो ऑफ ही आंसर होगा। ठीक है, अबाउट नहीं होगा क्योंकि आसपास है, इन होगा नहीं क्योंकि मिलियन डिफरेंट स्पेसीज इन इंसेक्ट्स के अंदर हैं। आपको समझना चाहिए अबाउट इंसेक्ट्स नहीं होगा क्योंकि इंसेक्ट्स के बारे में हो जाएगा, तो ऑफ सबसे अच्छा फिट बैठ रहा है, तो ऑफ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे इसमें क्या है। 2 नंबर में क्या है कि मिलियन डिफरेंट स्पेसीज। एक बात और, जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ें तो बार बार पढ़ें। जैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं फिर से कि मिलियन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड किए गए हैं। ठीक है, यहां तक सही है कि इतने जो स्पेसीज आइडेंटिफाइड किए हैं, ये इसके बावजूद भी लिटिल यहाँ निगेटिव है। लिटिल का मतलब निगेटिव होता है, मतलब ना के बराबर। लिटिल इज नॉन, यहां पे ऑप्शन में क्या है कि नॉन होगा, ये KNOWN है, नॉन होगा कि ऑब्जर्व्ड होगा। LDC का प्रीवियस ईयर ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, कि सीन होगा कि फाउंड होगा। फाउंड है ये। आप चारों में से कोशिश करें वीडियो पॉज करके भरने के, इसमें क्या होगा। दूसरे नंबर में हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये लिटिल इज नॉन होगा कि ऑब्जर्व्ड होगा, सीन होगा कि फाउंड होगा। ठीक है, इसके बाद है अबाउट सम ऑफ देम। तो कभी भी पढ़े तो उसके बाद वाला थोड़ा सा अक्षर पढ़ लें। ठीक है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा क्या भरना चाहिए। देखिए नॉन यहाँ पे सबसे फिट बैठ रहा है क्वेश्चन में, जैसा कि है कि इसके बावजूद भी बहुत कम ही जानकारी में है, ये लिटिल इज नॉन अबाउट सम ऑफ देम, बहुत कम लोग जानते हैं उनमें से बहुत के बारे में। जैसे मान लीजिए ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे स्पेसीज हैं इंसेक्ट्स के, मान लीजिए 100 स्पेसीज हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि उसमें मान लीजिए 50 स्पेसीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये लिटिल इज नॉन अबाउट सम ऑफ देम। ठीक है, उनमें से बहुत कम के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन सबसे फिट बैठ रहा है। ऑब्जर्व होगा नहीं क्योंकि ऑब्जर्व तो करेगा नहीं, यहाँ जानने की बात हो रही है। सीन होगा नहीं कि देखे हैं लोग, देखे हैं, ऐसा तो कुछ बात हो नहीं रहा है। और फाउंड मतलब मिले हैं, तो ऐसा तो हो नहीं है। सबसे फिट नॉन बैठ रहा है, तो नॉन ही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ऑल्दो, इसके बावजूद ऑल्दो इंसेक्ट्स वेरी मतलब कि एक जैसे नहीं, आपस में अलग अलग हैं। ऑल्दो इंसेक्ट्स वेरी सो मच इन दियर शेप एंड, उसके बाद देखिए ऑप्शन क्या है कि कलर, हाइट, साइज और हैबिट्स। ठीक है, यहां पे फिर ऑप्शन चारों में कंफ्यूजन ऑफ क्लोज टेस्ट है, तो कंफ्यूजन ऑप्शन तो देगा ही देगा। ऑल्दो इंसेक्ट्स, इसके बावजूद कि इंसेक्ट्स आपस में अलग अलग हैं, सो मच इन दियर शेप एंड, तो कलर नहीं होता है क्योंकि आप इतना याद रखना कैसे शेप एंड साइज होता है। तो शेप एंड साइज क्यों होता है हम बता देते हैं। यहाँ पे हाइट इसलिए नहीं होगा, उसका कारण बता देते हैं। वैसे तो यहाँ पे सबसे साइज भी बैठ भी रहा है क्योंकि शेप मतलब आप समझ आकार में और साइज में। साइज इसलिए होगा यहाँ पे कि ये एक फ्रेज है। शेप एंड साइज क्या है? एक फ्रेज है। हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अगर लिखा है कि अप्स एंड, और आगे ऑप्शन में है कि डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, और एक है अंडर्स, मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको समझना होगा कि अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, इसका जो फ्रेज है वो डाउन से कंप्लीट होगा, अप्स एंड डाउन्स। तो वैसे ही है वो फ्रेज क्या है, शेप एंड साइज। तो वहां पे याद करने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली बात तो है ही, याद करने वाली है, तो शेप एंड साइज ही होगा। आप आशा करते समझ पा रहे हो। बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप विश्वास रखो। दे ऑल हैव द, क्या था, देयर शेप एंड साइज। उसके बाद फिर से है कि दे ऑल हैव द, ऑप्शंस हैं कि डिफरेंट, अलाइक, और क्या है, सेम, और है सिंगल। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा आगे पढ़ लें। ठीक है, जहां डिफिकल्ट हो। जैसे पहली बात, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, वहां पे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स जो था ना, उसके लिए आगे नहीं पढ़ना था। पहला वाला ऑप्शन में आप वहीं से देख के समझ जाएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन भरना है, तो आगे वाला से कोई मतलब है नहीं। लेकिन क्लोज टेस्ट जब बनाते हैं पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद
हर बार हर ऑप्शन भरने से पहले उसके आगे वाला पैसेज, उसके पीछे वाला पैसेज को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे ऑल हैव द, अब यहाँ पे एक अलाइक तो होगा नहीं, ये तो ऐसे काट सकते हैं आप, और सिंगल होना नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्ट्रक्चर है तो सिंगल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज हैं और बहुत सारे स्पेसीज हैं तो अलाइक भी नहीं होंगे, तो दोनों हटा सकते हैं हम। अब बचा सेम और डिफरेंट, तो ये दोनों हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट भी क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है और सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि इसके आगे वाला लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली, उसके बाद एक भरने वाला लेकिन लिखा है 6 लेग्स, ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली 6 लेग्स, 6 लेग्स मतलब सबका 6 लेग है, तो 6 लेग्स का मतलब क्या है, वो डिफरेंट नहीं है, वो क्या है, सेम है। आगे वाला ऑप्शन से आपको ये वाला आंसर मिल गया, सिंपल सा है, मिल गया। अब आगे वाला क्या था, 4 नंबर क्या था, 4 नंबर ये सेम आया, और 5 नंबर में क्या होगा कि ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली, यहां भी ऐसे ही है, ऑप्शन है हैज, हैव, एक है हैड और एक है गॉट, ठीक है, हैज, हैव, हैड और गॉट। इसमें भी यहां पे पहली बात कि ऑल इंसेक्ट्स है तो प्लूरल है, तो हैज तो होगा नहीं और गॉट होगा नहीं, क्योंकि गॉट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। अब अच्छा हैव और हैड, क्योंकि हैड भी हम लोग यूज करते हैं अगर पास्ट में चला जाएगा तो, और हैव भी यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड यूज होता है, और हैव प्लूरल के होती है, यहाँ पे प्लूरल के केस है तो दोनों फिर दोनों टकराएंगे। यही तो क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होता है कि दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन लगता है कि इनमें से कौन होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ भी आपको वही काम आएगा जो हम बता रहे हैं, आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे देखिए, सबसे शुरू में आप देखेंगे कि लिखा है अबाउट 1 मिलियन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब आइडेंटिफाइड किए गए हैं, ना कि किए गए थे, तो किए गए हैं इसका मतलब यहाँ भी है होगा, ठीक है। ऐसी इसी तरीका से आप जब बनाए क्लोज टेस्ट बनाए, ये एलडीसी प्रीवियस ईयर का था, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट था, इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा, इसलिए सोचा आपको बता दें कि ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, फिर हम कभी फिर अगले लेक्चर में हो सकता है क्लोज टेस्ट आपको बताएं, जिस लेक्चर में बताएं। एक क्वेश्चन एक दो बता देते हैं, क्योंकि क्लास में एक दो क्वेश्चन आप समझ लें। जैसे क्वेश्चन है कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। ये क्वेश्चन है एलडीसी का, 4 आवर्स। आशा करता है आप समझ पा रहे हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं कि जो आपको दिखने में दिक्कत होगा आप समझ लें। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, इसमें क्या होगा, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या लास्ट में डी, मतलब कोई गलत नहीं है। आई सही है, हैव आई के साथ लगाया सही है, बीन सही है, स्टडिंग भी सही है। सिंस 4 आवर्स नहीं होगा, 4 है मतलब एक टाइम है, वो निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 होगा। सिंस हम लोग कब लगाते हैं, जैसे कि कोई निश्चित टाइम, जैसे सिंस जनवरी, ठीक है, ऐसे करके सिंस 9 o'clock, मतलब 9 o'clock तो निश्चित है ना कि 9 बजे से, तो इसलिए वहां पे सिंस लगाता है, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप देख लें, जानबूझ के बता दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन क्या बोरिंग ना फील होगा, लास्ट में कुछ और जानकारी मिल जाएगी। ये भी वही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं एलडीसी के, ये जो इंपॉर्टेंट थे वही है। स्पीकर्स, ये स्पीकर्स है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ठीक है। केम ऑन द स्टेज, ये ऑन है, ठीक है, केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। जब भी एरर आप खोजें तो हर एक लाइन को पढ़ना होता है। जैसे स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, पहले देखें कि प्लूरल दे रहा है, ठीक है, केम लिखा है, सही लिखा है, पास्ट में फॉर्म में जा रहा है, केम ऑन, केम के बाद ऑन आता है, स्टेज पर है, सही है। टू परफॉर्म, आपको दिख रहा है कि ये सब सही है, गलत ये है। कभी भी याद रखना, ये भी एक फ्रेज है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होता है कि स्पीकर के बाद स्पीकर, मतलब एक एक करके बहुत सारे स्पीकर आए। जैसे मान लीजिए कभी किसी भी चीज में बोलना हो तो ऐसे ही बोलोगे, सिंगुलर में यूज होता है, ये फ्रेज जो है वो सिंगुलर में यूज होता है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, या फिर कोई भी, जैसे गर्ल आफ्टर गर्ल, मतलब लड़कियां, एक एक करके बहुत सारी लड़कियां आई, ठीक है। बॉय आफ्टर बॉय, बॉयज आफ्टर बॉयज नहीं होगा, ठीक है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, समझ पा रहे हो, बता रहे हो। क्लोज टेस्ट का ये क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। और कहीं सुने थे कि मेरी दोस्ती का बस इतना सा सिला देना मुझे कि हम जहाँ दिखें वहीं पे बर्गर और पिज्ज़ा खिला देना मुझे। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।